आप सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। मेरा नाम सोनी केरकेट्टा है और मेरे समूह का नाम है आशा सखी मंडल और मैं इस समूह की बुक कीपर हूँ। तो दीदी आज मैं आपको बताऊंगी जो स्वयं सहायता समूह का पहला पुस्तक होता है बैठक प्रस्ताव पुस्तक, इसका लेखा कैसे किया जाता है आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अगर आपको इस पुस्तक को लिखने में दिक्कत होती है तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, आपकी जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी समस्या सभी खत्म हो जाएगी। तो आइए हम चलते हैं, पुस्तकों को कैसे लिखा किया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो दीदी मैं पहले से ही आप लोगों के लिए ये बोर्ड में लिख कर रखी हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला जो हमारा पेज होता है मैं आपको पुस्तकों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। आपको जो ये बैठक प्रस्ताव का पुस्तक मिलेगा स्वयं सहायता समूह की ओर से बैठक प्रस्ताव पुस्तक का, इसमें आपको दिखाया जाएगा ये जो बैठक प्रस्ताव पुस्तक का ये फॉर्मेट है, इसी में आपको दिखाया गया है। मैं इसी को यहाँ पे बनाई हूँ, देख लीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे बैठक की संख्या, ऊपर में बैठक संख्या लिखना होता है, उसके बाद में उस साइड में लिखना पड़ता है दिनांक, दिन, समय, फिर समूह का नाम, गांव का नाम, बैठक स्थल, इस बैठक का अध्यक्ष, कुल सदस्यों की संख्या, उपस्थित सदस्यों की संख्या और अनुपस्थित सदस्यों की संख्या, फिर नीचे से एजेंडा दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आइए मैं बताती हूँ कि इसका लेखा कैसे किया जाता है। तो बैठक संख्या में दीदी हम लिखेंगे जो भी हमारा बैठक का संख्या रहेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं 51, हम लोग 51वां बैठक यहाँ पे बैठ रहे हैं, इसीलिए बैठक संख्या क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। दिनांक हम लोग लिखेंगे, जैसे कि आज जो हम लोग बैठ रहे हैं वो कौन सा दिनांक है, तो मान लीजिए हम लोग इसे लिख देंगे 7 अगस्त 2022। ठीक है। अब हम किस दिन में बैठक कर रहे हैं, जैसे कि अगर आज रविवार का दिन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे रविवार। अब समय कितने बजे बैठे हैं तो लिख देते हैं हम दोपहर के टाइम में 1 बजे। अब समूह का नाम, जो भी आपका समूह का नाम है दीदी वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपने समूह का नाम लिख दे रही हूँ, मेरे समूह का नाम है आशा सखी मंडल। अगला है गांव का नाम, मेरा गांव है दीदी रानी चाचो। अगला है बैठक स्थल, जैसे कि दीदी हम 10 या 12 सदस्य होते हैं तो ये समूह का नियम है कि हम जितने भी दीदियां हैं सभी के घर में बारी बारी बैठक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही स्थान पे बैठ रहे हैं, जैसे कि कोई पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं तो पेड़ के नीचे ही बैठ रहे हैं, कोई स्थान हम लोग नियुक्ति कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब भी बैठक करते हैं तो प्रत्येक दीदी के घर में बारी बारी से करें, ताकि अगर वो दीदी नहीं भी आना चाह रही है, नहीं भी बैठना चाह रही है, तो जब हम सभी दीदी उसके घर में जाएंगे तो उसको बैठना ही पड़ेगा और हम जान पाएंगे कि जो हमारे सदस्य की दीदी है उनके घर की स्थिति कैसी चल रही है। तो हमें प्रत्येक दीदी के घर में जाकर बैठना चाहिए। तो बैठक स्थल, जैसे कि आज किसके घर में बैठक कर रहे हैं, जैसे कि हमारे सदस्य में किसी दीदी का नाम रहेगा लीला देवी, तो हम लीला देवी के घर में आज बैठक कर रहे हैं। ठीक है, लीला देवी के घर में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। तो जिसके घर में हम बैठक करेंगे उसी को हम बैठक अध्यक्ष भी चुन सकते हैं। तो हमारा बैठक अध्यक्ष भी आज लीला देवी ही है। अब हम जानेंगे अगले के बारे में। हमारा अगला है कुल सदस्यों की संख्या, जैसे कि हमारे समूह में कितने सदस्य दीदी हैं, तो हमारे समूह में 10 सदस्य हैं। ठीक है। अब 10 में से उपस्थित सदस्यों की संख्या, मान लीजिए कि आज की बैठक में 9 दीदी आई हैं। मान लीजिए आज की बैठक में 9 दीदी आई हैं तो 1 दीदी अनुपस्थित है। ठीक है, 10 दीदी है तो 9 दीदी आई है तो 1 दीदी अनुपस्थित है, 1 दीदी अनुपस्थित है। ये हमारा हो गया। अब अगला है हमारा एजेंडा। अब हम एजेंडा के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। एजेंडा में हमारा
प्रार्थना, शपथ, परिचय, उपस्थिति, पिछली बैठक की समीक्षा, बचत वसूली, किस्त और ब्याज वसूली, नया ऋण मंजूरी, प्राप्ति और भुगतान, ग्राम संगठन पर चर्चा, सदस्यों के जीविका पर चर्चा, सामाजिक सदस्यों पर चर्चा, सरकारी योजनाओं पर चर्चा, व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा और अन्य विषय। इन सभी पर हम एजेंडा तैयार करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 16 का 16 एजेंडा हमें मिले। हमारे जीवन के हर एक रोज की अलग अलग जीवन शैली होगी, तो प्रत्येक अलग अलग एजेंडा हमारे बनेंगे। तो आइए दीदी, अब हम देखते हैं एक एक एजेंडा को विस्तार से। तो पहला है प्रार्थना। हमारे एजेंडा का प्रार्थना क्या होता है? जैसे कि दीदी आपको बैठक में आपको ये पुस्तक मिला होगा स्वयं सहायता समूह की ओर से, तो इस रजिस्टर के जस्ट पीछे साइड में प्रार्थना गीत लिखा हुआ है। ये गीत है प्रकाशमय जीवन को विश्वासपूर्ण साथ हम। तो ये जो गीत है ये प्रार्थना के समय गाया जाता है, ये हमारा प्रार्थना का गीत है। तो इस गीत को हम प्रार्थना में गाते हैं, तो ये हमारा प्रार्थना का एजेंडा हो जाता है। अब है हमारा दूसरा शपथ। तो दीदी आपको इसी रजिस्टर में मिल जाएगा शपथ के लिए, बदलाव के लिए शपथ। बदलाव के लिए शपथ ये दिया हुआ है, एजेंडा, प्रतिज्ञा, स्वास्थ्य शपथ। ये दोनों शपथ को आपको समूह में लेना रहता है, जो कि सभी दीदी एक साथ हाथ बढ़ाकर लेते हैं। अब है हमारा तीसरा है दीदी हमारा परिचय। जितने भी दीदी हम समूह में उपस्थित होते हैं, हम सभी एक एक करके अपना परिचय देते हैं, जिसमें कि अपना नाम, गांव का नाम, समूह का नाम और अपना पद बताते हुए परिचय देना पड़ता है। अब अगला है चौथा है दीदी उपस्थिति। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 में से 9 दीदी आई हैं और 1 दीदी नहीं आई है, तो उपस्थिति में आपको लिखना पड़ेगा कि 10 दीदी आई हैं और 1 दीदी अनुपस्थित है। अब अगला है पिछली बैठक की समीक्षा। पिछली बैठक की समीक्षा में क्या होता है, जो पिछली कार्यवाही होती है उसको जो बुक कीपर दीदी होती है, वो बुक कीपर दीदी पिछली बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाती है। अब बचत वसूली। अब बचत वसूली क्या है? बचत वसूली में हम जब दीदी एक साथ बैठते हैं, बचत करते हैं, तो कौन दीदी कितनी बचत कर रही है उसको दिखाना पड़ता है। अब है किस्त और ब्याज वसूली। किस्त और ब्याज वसूली में क्या होता है, जो भी दीदी समूह से ऋण उधार लेती है उसको जब वो किस्त और ब्याज के साथ वापस करती है उसको इसमें लिखना पड़ता है। अगला है हमारा नया ऋण मंजूरी। जब किसी भी दीदी को समूह से ऋण की जरूरत पड़ती है तो उसे नया ऋण मंजूरी में दिखाया जाता है। अब है हमारा प्राप्त और भुगतान। जैसे कि हमारे समूह में जो भी प्राप्त हो रही है या समूह से बाहर जा रहा है या समूह में आ रहा है तो उसको प्राप्त और भुगतान में दिखाया जाता है। हमारा अगला है बैंक लेन देन। जब भी हमारे समूह में पैसों को समूह से बैंक में दिया जाता है या बैंक से लाया जाता है तो उसको बैंक लेन देन की चर्चा में दिखाया जाता है। अगला है हमारा ग्राम संगठन पर चर्चा। जैसे कि हम VO मीटिंग में जाते हैं तो ग्राम संगठन में चर्चा की जाती है कि इन सभी बातों को आज हमने रखा, तो उन सभी बातों को ग्राम संगठन में दिखाया जाता है। सदस्यों की जीविका पर चर्चा। जैसे कि हम सभी सदस्य होते हैं, 10 सदस्य है समूह में, तो उनकी जीवन शैली कैसी चल रही है, उसकी जीविका कैसी चल रही है, उसे जीविका में सदस्यों की जीविका पर चर्चा में दिखाया जाता है। अगला है सामाजिक समस्याओं पर चर्चा। सामाजिक समस्याओं पर चर्चा में हम दिखाते हैं समाज में जितने भी समस्या होती है उनको कैसे निदान करना है, इसके बारे में चर्चा किया जाता है। अगला है सरकारी योजना पर चर्चा। सरकारी योजना के चर्चा में दिखाया जाता है कि जो भी सरकारी योजनाएं होती है उस योजना का लाभ हमें कैसे उठाना है। हमारा अगला है व्यक्तिगत समस्याओं पर चर्चा। जैसे कि हम सभी दीदी का व्यक्तिगत जीवन होता है, तो व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ अगर समस्याएं हैं तो उन समस्याओं पर भी चर्चा किया जाता है। अगला है 16वां है जो कि अन्य विषय। इतने में से और भी कुछ अन्य विषय में अगर किसी बात की चर्चा होगी तो वो अन्य विषय में दिखाया जाएगा। तो आइए अब हम जानते हैं। अगर आप
कॉपी लेके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम आपको इसको लिखित रूप से बताती हूँ। तो इसका होता है कार्यवाही। पहला क्या है, हमारा एजेंडा है प्रार्थना। प्रार्थना में हम क्या लिखेंगे, उपस्थित सभी दीदियों ने गोलाकार बैठकर हाथ में हाथ मिलाकर प्रकाशमय जीवन का गीत गाकर प्रार्थना किए। ठीक है, जितने भी दीदी इकट्ठा होती है वो गोल बैठती है और हाथ में हाथ मिला करके ये प्रार्थना के गीत को गाती है, उसे यहाँ पे लिखना पड़ता है। अगला है हमारा शपथ। शपथ में क्या है, उपस्थित सभी दीदियों एवं एक्टिव वुमेन, जो हमारे गांव की एक्टिव वुमेन होती है वो भी समूह में आती है और क्या करती है, बदलाव के लिए शपथ लेती है। तो उसे भी यहाँ पे लिखना पड़ता है, उपस्थित सभी दीदियों एवं एक्टिव वुमेन बदलाव के लिए स्वास्थ्य शपथ लिए। ठीक है, अब हम अगला है हमारा परिचय। तो परिचय में हम क्या लिखेंगे, एक्टिव वुमेन एवं उपस्थित सभी सदस्यों ने अपना नाम, गांव का नाम, समूह का नाम तथा अपना पद बताते हुए परिचय दिए। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपना परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। तो अब हम जानेंगे चौथे के बारे में। हमारा चौथा है उपस्थिति। जैसे कि हम लोग शुरू में ही लिखे कि 10 में से 9 दीदी उपस्थित है और 1 अनुपस्थित है, तो उसको लिखना पड़ेगा। आज की बैठक में कुल 10 सदस्यों में से 9 सदस्य उपस्थित हुई। ठीक है, 9 सदस्य उपस्थित हुई। अब जो नहीं उपस्थित हुई है उसको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक सदस्य कौन है वो सदस्य, रीता देवी। जो रीता देवी जो है वो आज नहीं आई है। रीता देवी बिना बताए अनुपस्थित है, इसलिए उपस्थित सदस्यों ने 5 रुपए का क्या किया, दंड लेने का निर्णय किया। जितने भी 9 दीदी आई है वो, एक दीदी नहीं आई है, उनसे 5 रुपए दंड के रूप में लेने का निर्णय लिए। उसको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हमारा अगला है पांचवा। हमारा पांचवा है पिछली बैठक की समीक्षा। अब पिछली बैठक की समीक्षा में क्या होता है, पिछली बैठक की कार्यवाही को बीके दीदी ने पढ़कर सुनाई। पिछली बैठक की अंतिम शेष राशि 95 रुपए। पिछली बैठक की बैठक अध्यक्ष फूलमणि देवी, आज की बैठक अध्यक्ष लीला देवी को जिम्मा दी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बुक कीपर है, जो बुक को लिखती है, 7 पुस्तकों को लिखती है, वो दीदी पिछले बैठक तक क्या क्या हुआ है समूह में उसको पढ़ करके सुनाई। और क्या हुआ, जो पिछली बैठक की क्या थी, जो पिछली बैठक की अंतिम शेष राशि कितना था, 495 रुपया था। और वो उस पैसे को कौन रखी थी, पिछली बैठक की बैठक अध्यक्ष कौन थी, फूलमणि देवी। जो पिछली बैठक की बैठक अध्यक्ष थी वो क्या कर रही है, आज की बैठक अध्यक्ष, आज की बैठक अध्यक्ष कौन है, लीला देवी। आज की बैठक अध्यक्ष लीला देवी को कितना रुपया दी, 495 रुपया को क्या कर दी, जिम्मा दे दी कि ये लीजिए, आज का जो आप बैठक अध्यक्ष है तो आज के बैठक को आप संचालित कीजिए। ठीक है, अब हम जानेंगे उसके आगे का प्रोसेस। आगे क्या है, पिछली बैठक में किरण टोप्पो अनुपस्थित थी। ठीक है, आज के बैठक में कौन अनुपस्थित है, रीता देवी। लेकिन उसके पहले वाले, जैसे कि ये 51वां बैठक चल रहा है, तो 50वां बैठक में क्या था कि किरण टोप्पो अनुपस्थित थी। ठीक है, और क्या करिए, आज की बैठक में 5 रुपए जमा की। 5 रुपए जो दंड यहाँ लेने का जो नियम है वो दंड को जमा की। तो जब हम ये दंड वसूली का जो फॉर्मेट बनाते हैं वो कैसे बनाया जाता है, पहला होता है क्रम संख्या, सदस्य का नाम, उद्देश्य और राशि। क्रम संख्या में जैसे कि यहाँ पे तो एक ही दीदी है, मान लीजिए कभी कोई 5 दीदी अनुपस्थित हो जाएगी तो 5 दीदी दंड देगी, तो क्रम संख्या में 5 नंबर तक जाएगा। सदस्यों का नाम में 5 दीदी का नाम जाएगा। उद्देश्य, वो किस पर्पज से अनुपस्थित थी, वो क्यों नहीं आ पाई थी, तो उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि उद्देश्य में वो क्यों नहीं आई थी। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा राशि, जैसे कि ये एक बैठक में अनुपस्थित थी तो 5 रुपए, अगर मान लीजिए 2 बैठक में अनुपस्थित रहती तो क्या करती, 10 रुपए देती। तो ये इसका फॉर्मेट होता है। अब आगे हम जानते हैं एजेंडा का छठा नियम। ठीक है, एजेंडा का छठा क्या है हमारा, बचत वसूली। ये बचत वसूली में हम क्या करते हैं, इस बैठक में 8 सदस्यों ने 20 रुपए के अनुसार बचत जमा किए।
और क्या हुआ, एक सदस्य किरण टोप्पो पिछली बचत और आज की बचत मिलाकर 40 रुपए जमा की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 दीदी आई है, 9 दीदी में से क्या की, 8 दीदी ने 20 रुपए के अनुसार बचत जमा की। ठीक है, और एक दीदी क्या, जो किरण टोप्पो दीदी जो दंड भरी है, वो दीदी क्या की, पिछले बैठक का और आज का बैठक का मिला के क्या की, ये किरण टोप्पो दीदी क्या की, 40 रुपए जमा की। 2 बैठक का मिला के 40 रुपए जमा की। ठीक है, तो इसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा। जैसे कि 8 दीदी कितना की थी, 8 दीदी की थी 20 रुपया करके और एक दीदी की थी 40 रुपया करके। अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और एक 0। ठीक है, 8 दूनी 16 और एक 0, 4 का 4 और एक 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 160, यहाँ पर हो गया 40। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 200। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आज का बचत हो गया 200 रुपए। अब हम जानेंगे हमारा 7वां पॉइंट के बारे में। हमारा 7वां पॉइंट क्या है, किस्त एवं ब्याज वसूली। ठीक है, किस्त एवं ब्याज वसूली। जब कोई दीदी ऋण लेती है और उसको चुकाती है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, किस्त एवं ब्याज वसूली में, क्योंकि हम उस दीदी से किस्त और ब्याज वसूल रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मेट बनता है वो क्या होता है क्रम संख्या, सदस्य का नाम, उद्देश्य, किस्त राशि और कुल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या कर रही है, 3 दीदी किस्त और ब्याज चुका रही है। पहला दीदी है गीता देवी, जो कि क्या की थी, गेहूं की खेती के लिए, गेहूं की खेती करने के उद्देश्य से कितना ली थी, 1000 ली थी और 1000 के साथ में 30 रुपया ये ब्याज चुका रही है। ठीक है, 30 रुपया ब्याज चुका रही है, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 1030 रुपया ये दीदी कुल चुकाई। ठीक है, अब है यहाँ पे दूसरे नंबर में क्या है, सुगनी देवी। सुगनी देवी क्या की है, इलाज के लिए पैसा ली थी। ठीक है, इलाज के लिए कितना ली थी, वो ली होगी ज्यादा, 5000 ली होगी, 3000 ली होगी, लेकिन अभी वो किस्त कितना चुका रही है, ये किस्त चुका रही है 1000 रुपया और ब्याज चुका रही है 40 रुपया। तो टोटल कितना चुकाई, 1040 रुपया। ठीक है, अब अगला है अन्नू देवी। तीसरा नंबर में अन्नू देवी क्या की थी, घर खर्च के लिए 500 रुपए समूह से उठाई थी और 500 रुपए और 5 रुपया ब्याज मिला के चुका रही है 505 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे कुल में हम जोड़ देंगे, यहाँ पे डैश लग जाएगा और इन सभी को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। हमारा ब्याज आया 75 रुपया और जो हमारा टोटल आ गया वो आ गया 2575। ठीक है, अब हम जानेंगे नया ऋण मंजूरी के बारे में। तो नया ऋण मंजूरी में क्या करते हैं, जैसे दीदी को अपनी जरूरत पड़ती है तो समूह से पैसे उठाती है, तो जब वो दीदी पैसे समूह से लेती है तो उन्हें बताना पड़ता है कि मैं इस पैसे को किस उद्देश्य से ले रही हूँ। और जो दीदियां होती है वो पूछती है कि इस पैसे को आप कितने समय में चुका दीजिएगा, तो वो बताती है कि हम 2 किस्त में, 3 किस्त में, 1 किस्त में, जैसे भी वो चुका पाएंगी वो बताती है। तो नया ऋण मंजूरी के लिए क्या क्या होता है, उसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। पहला होता है क्रम संख्या, फिर सदस्यों का नाम, फिर उद्देश्य, फिर किस्तों की संख्या, मांग राशि, मंजूरी राशि और सदस्य का हस्ताक्षर। क्रम संख्या में क्या होगा, कितनी दीदी ऋण ले रही है वो 1 2 करके दिखाते चला जाएगा और फिर सदस्य का नाम, जो दीदी ले रही है उसका नाम लिखाएगा। उद्देश्य में वो किस उद्देश्य से ले रही है वो लिखाएगा और वो किस्तों की संख्या में वो कितने किस्त में चुकाएगी वो लिखाएगा। मांग राशि, वो दीदी कितना मांगी है वो लिखाएगा। मंजूरी राशि में लिखाएगा वो दीदी कितनी मांगी थी और हम कितने उसको दिए, कितना हम उनके मांग को मंजूर किए वो मंजूरी राशि में लिखाएगा। फिर सदस्य का हस्ताक्षर, जैसे कि पहला है पुष्पा उराव। पुष्पा उराव क्या कर रही है, बकरी पालन के लिए मांग रही है और बोल रही है कि हम 2 किस्त में चुका देंगे, हमको 2000 दे दीजिए। तो हम लोग के पास क्या था, पैसा का कमी था, इसलिए 2000 ना दे करके 1000 दे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 3 दीदी एक ही बार में डिमांड की। एक बोली पुष्पा उराव बोली हमको बकरी पालन के लिए पैसा चाहिए 2000, जो कि हम 2 किस्त में चुका देंगे। और एक रीना उराव बोली कि हमको
स्कूल में फीस देना है। जैसे कि बच्चे कोई भी दीदी जुड़ती है तो हो सकता है उनके बच्चों को फीस देने की जरूरत हो, तो वो दीदी बोले कि हमको मेरे बच्चे के स्कूल में पैसा जमा करना है तो हमको 1500 दे दीजिए, ठीक है। और एक दीदी बोली, पूजा दीदी बोली कि हमको गेहूं का खेती करना है तो हमको भी 1000 रुपया दे दीजिए। तो समूह में पैसा का कमी जब रहेगा, जब समूह में पैसा का कमी रहेगा दीदी, तो उस अवस्था में क्या करना है कि हम उस स्थिति को देखेंगे कि किस दीदी को किस उद्देश्य के लिए चाहिए। जैसे कि यहाँ एक दीदी क्या कर रही है, बकरी पालन के लिए मांग रही है, एक दीदी मांग रही है अपने बच्चे के फीस भरने के लिए, और एक दीदी मांग रही है गेहूं की खेती करने के लिए। तो जो दीदी बकरी पालन के लिए ले रही है उसको हम अगले बार भी दे सकते हैं, और जो दीदी गेहूं की खेती करने के लिए ले रही है उसको भी हम अगले बार दे सकते हैं। लेकिन जिस दीदी को बच्चे के स्कूल में फीस भरना है उसको हम आधा नहीं दे सकते, क्योंकि उस दीदी को तो पूरा ही फीस भरना पड़ेगा। तो इस बात को हमें समझना है और उसी प्रकार से समूह में ऋण वितरण करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जैसे कि पुष्पा उराव दीदी क्या की 2000 मांगी तो हम लोग उसको 1000 रुपया दे दिए। रीना उराव दीदी को तो 1500 स्कूल के फीस के लिए चाहिए, तो इसको हम लोग पूरा ही दे देंगे क्योंकि बच्चे के फीस का सवाल है। और अगला है हमारा पूजा देवी, क्या कर रही है, गेहूं की खेती के लिए 1000 रुपया मांगी तो हम लोग क्या किए, उसको 500 दिए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करना है, फिर हम लोग इसको जोड़ देंगे कुल में। ये क्या हुआ, 5 हम लोग का किस्त आज हम लोग का बना कि 5 किस्त में हम लोग का जितना पैसा गया है वो आएगा। और मांग राशि हमारा कितना हो गया, 4500 हुआ था, लेकिन हम लोग के पास पैसे की कमी होने के कारण मंजूरी कितना किए, 3000 किए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी दीदी अपना हस्ताक्षर करेंगी, जो जो दीदी ऋण लेंगी वो अपना हस्ताक्षर करेंगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो दीदी को ऋण नहीं मिल पाया उसको हम क्या करेंगे, अगले बैठक में देने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए भी ये प्रस्ताव लिखा जाना है। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है और लिखना है, इस बैठक में पुष्पा उरांव एवं पूजा देवी के मांग के अनुसार मंजूरी नहीं हो पाई क्योंकि रुपए की कमी है। इस कारण अगले बैठक में बैंक से निकाल कर देने की चर्चा की गई, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोग सीखे दीदी, जो हमारा एजेंडा का क्या है, 7वां जो पॉइंट है, किस्त और ब्याज वसूली तक हम लोग, नया ऋण मंजूरी तक हम लोग क्या किए हैं, सीख चुके हैं कि बैठक प्रस्ताव पुस्तक को कैसे लेखा किया जाता है। तो दीदी वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगी, आप लोगों के लिए अगले वीडियो में मैं पूरे 16 जो बिंदु है, 16 बिंदु जो है उसको मैं अगले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। तो दीदी आज के वीडियो में आपने जाना कि जो हमारा स्वयं सहायता समूह का बैठक प्रस्ताव पुस्तक की जो एजेंडा होती है उसके हम लोग 8वें बिंदु तक देखे हैं, नया ऋण मंजूरी तक। तो दीदी ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं अगले वीडियो में आप लोगों को पूरे जो 16 बिंदु है सभी बिंदु के बारे में बताने का कोशिश करूंगी और आप लोग को सिखाने का कोशिश करूंगी। तो दीदी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार की वीडियो लाती हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।